गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ आज का कार्यक्रम। तो पैर फैला लीजिए और पाँव की उंगलियों को थोड़ा मोड़िए, आगे पीछे करिए 5-7 बार। फिर सांस भरते हुए पाँव के पंजों को आगे खींचिए। कोशिश करिए कि जमीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाए, इससे थोड़े घुटने उठ जाते हैं। फिर रिलैक्स, फिर पीछे ले आइए सांस भरते हुए, जिसमें काफी तनाव आता है काफ मसल में। फिर रिलैक्स, इसको 5-6 बार कर लेते हैं। सांस भरते हुए दाहिनी साइड में दोनों पाँव को ले जाइए। दाहिने पैर की लिटिल टो जो है जमीन पर टच करेगी। दूसरी साइड में ले जाइए, 5-6 बार कर लेते हैं। ये दोनों पैरों को मिलाकर रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। रोटेट करते समय ज़्यादा से ज़्यादा नीचे ले जाइए, साइड में ले जाइए, बैक में ले जाइए। 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर पैर को, दाहिने पैर को आप अपने पाँव को हिप के पास ले आइए, खोलिए। खोलते समय आप पंजों को आगे की तरफ खींचिएगा। 5 बार करते हैं इसको। 3, 4, 5। सेम क्रिया है बाएं पैर से। 1, 2, 3, 4, 5। दाहिने पैर को दाहिने साइड में ज़्यादा से ज़्यादा ले जाइए। 5 बार करते हैं। 3, 4, 5। तो बाएं पैर को बाएं साइड में 1, 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को बाएं पैर थाई के ऊपर रखते हैं और पंजे को पकड़ करके थोड़ा सा रोटेट करते हैं अपने एंकल को। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। और फिर बाएं हाथ का हल्का सा सहारा लेकर पीछे, दाहिने हाथ से घुटने को जमीन पर पुश करते हैं सांस निकालते समय। सांस भरते समय अपने सीने से लगाते हैं घुटने को। सांस एक बार और, सांस निकालते समय घुटने को जमीन पे, सांस भरते समय घुटने को सीने से। दोनों हाथ से दाहिने घुटने को जमीन पर तेजी से पुश करते हैं 5-7 बार। फिर पाँव को बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से घुटने को थोड़ा सा पुश करके जमीन की तरफ और उठा करके आप झुला लीजिए 5-7 बार। फिर बाएं हाथ से अंगूठा पकड़ करके रोटेट करिए 5 बार क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम बाएं पैर से रिपीट करते हैं। बाएं पैर को दाहिने पैर की थाई पर रखा,
पंजे को पकड़ करके रोटेट किया। फिर घुटने को पुश किया सांस निकालते समय, सांस भरते समय घुटने को सीने से लगाया। एक बार और, दोनों हाथ से घुटने को जमीन में पुश किया। पाँव का हाथ में लेकर के रोटेट किया। फिर 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारे पाँव की क्रिया हुई। नहीं, एक बार एक और कर लेते हैं। पैर को मोड़ लीजिए, अपने हिप के पास ले आइए और बाएं घुटने को दाहिने पाँव के पंजे के पास जमीन पर टच करिए। दाहिने के साथ में इसको 5 बार कर लेते हैं दोनों पैर से। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बटरफ्लाई कर लेते हैं। हाथ पीछे है आपका और दोनों पंजों को मिला करके घुटने को ऊपर नीचे। फिर पंजे को हाथ से पकड़ के कर लीजिए। इस तरह से हमारा पाँव की सूक्ष्म क्रिया हो गई। अब पद्मासन में आराम से बैठ जाइए। जब पद्मासन अगर नहीं लगता है तो सूक्ष्म आसन में पद्मासन नहीं लगता है तो सुखासन में या अर्ध पद्मासन में, जिसमें भी आपको सुविधाजनक हो, बैठ जाइए। क्या करते हैं कमर के लिए, दाहिना हाथ को पीछे ले आइए, बायां हाथ को थाई के ऊपर और ऊपर से आप कंधे को देखिए दाहिने हाथ को, तो आपका अपर पार्ट जो है ट्विस्ट होता है और लोअर पार्ट में ट्विस्ट होता है। इसी को रिपीट करते बाएं साइड में। इससे बैक आपका ट्विस्ट हो रहा है। हाथ फैला लीजिए। हाथ फैला करके भी हम एक बार पैरेलल परपेंडिकुलर ले आते हैं हाथ को और गर्दन को पीछे की तरफ, पीछे के हाथ की तरफ देखते हैं। फिर दूसरे साइड में हाथ का उंगलियों को कंधे पर रख करके एल्बो को मिलाइए और रोटेट करिए कंधे के लिए 5 बार क्लॉकवाइज, फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथ की हथेली को अपने बैक में रखिए, दाहिने हाथ की हथेली को बाएं शोल्डर के बैक में और बाएं हाथ से अपने एल्बो को खींचिए गर्दन के पीछे। इससे शोल्डर का हो जाएगा थोड़ा सा एक्सरसाइज। इसी को रिपीट करते हैं बाएं हाथ से। दाहिने हाथ को अपने शोल्डर पर रखिए, बाएं हाथ को नीचे जमीन पर टच करने की कोशिश करिए। इसी तरह से बाएं हाथ को शोल्डर पर, दाहिने हाथ को जमीन पर टच करते हैं। तो थोड़ी गर्दन कर लेते हैं। सांस निकालते समय चिन को सीने से लगाइए, सांस भरते समय
पीछे ले आइए, एक बार और पीछे। सांस भरते समय दाहिने कान को दाहिने शोल्डर में लगाते हैं, इससे सांस भरते समय बाएं कान को बाएं शोल्डर पर, एक बार और दाहिना कान दाहिने शोल्डर पर, बायां कान बाएं शोल्डर पर। फिर गर्दन को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 3 बार, धीरे धीरे करिएगा। तीन बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथ के पंजों को थोड़ा कर लेते हैं पुश बैक में, तो हाथ को फैलाइए और दाहिने हाथ के पंजे को पीछे करिए, बाएं हाथ के पंजे के सहारा लेकर के फिर इसको नीचे की तरफ पुश करिए, तो कलाई पर आपका तनाव होता है। इसी क्रिया को हम बाएं हाथ के लिए करते हैं, बाएं पंजा पीछे, बाएं पंजे को लेकर नीचे की तरफ, कलाई पर जोर, मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी बांध करके जो है रोटेट करते हैं कलाई क्लॉकवाइज 10 बार और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आराम में बैठे, डीप ब्रेथ लीजिए और सांस निकालिए, सांस धीरे धीरे निकालिएगा और सांस निकालते समय मूल बंद लगाइए। मूल बंद की प्रैक्टिस करिए, 3 बार 3 सांस करते हैं, फिर 3 बार ओम का जाप करेंगे, फिर गायत्री मंत्र। चलिए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु। चलिए आप लोग पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा पैर को रोटेट कर लीजिए। आप लोग अपना कैमरा खोल लीजिए ताकि भाई साहब देख सकें और करेक्शन कर सकें। अगर आप करने में थोड़ी सी त्रुटि हो रही हो तो बहुत लाभ होता है। चलिए मालासन में बैठते हैं, पहले
और बिना हाथ का सहारा लेते हुए खड़े हो जाते हैं। 1 मिनट के लिए जॉगिंग कर लेते हैं, वार्म अप योग शुरू करने से पहले। तो चलिए बैक वॉक, घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाथ कमर पर रख करके घुटने को हल्का मोड़ते हैं 5 बार सामने की तरफ, और फिर 5 बार साइड में बाहर की तरफ, तो 5 बार अंदर की तरफ। तो पहला आसन हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप उंगलियों को सर फंसा लीजिए, सर पर रखिए और हाथ की हथेली को ऊपर आसमान की तरफ ले जाइए और आप अपने पंजे पर खड़े हो जाइए। सांस भर लीजिए और ठुड्डी जो है आपकी सीने से लगी हो, खींचिए हाथ की हथेली के ऊपर जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा, फिर रिलैक्स। एक बार और करते हैं। सांस भरा, ठुड्डी सीने से लगी हुई है, हाथ की हथेली ऊपर, खींच रहे हैं, पंजे पर खड़े हैं, रिलैक्स। तीसरी बार करते हैं। इस बार हम हील पर खड़े होंगे और हील पर खड़ा होते समय हमको थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है। सांस भरिए और हील पर थोड़ा सा खड़े होइए, रिलैक्स। चलिए दूसरा आसन हम लोग त्रिकोण आसन करते हैं। त्रिकोण आसन के लिए पैर को पूरी तरह से फैला लीजिए, 1 से 1.5 मीटर दूरी पैरों के बीच में। दाहिना हाथ आप ले आइए, हथेली ऊपर की तरफ करते हुए, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और हाथ जो है कान से सटा हुआ, बिल्कुल ऊपर की तरफ हाथ खींचिए और बायां हाथ नीचे की तरफ खींचिए और सांस निकालते समय आप बाएं तरफ झुक जाइए। झुकते हुए दाहिना हाथ जमीन के पैरेलल और बायां हाथ हील के बगल में जमीन टच करता हुआ, पैर दोनों सीधे नजर आपके सामने। इसको होल्ड करते हैं 20 सेकंड के लिए। सांस भरते समय आप ऊपर आ जाइए, फिर खींचिए दोनों हाथों को
बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। फिर सांस छोड़ते समय दाहिना हाथ नीचे कमर के बगल में। इस तरह से हमारा एक साइड में हो गया। दूसरे साइड में शुरू करते हैं। बायां हाथ सांस भरी, बायां हाथ हथेली आसमान की तरफ करते हुए धीरे 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 ऊपर ले जाइए, कान के बगल में हाथ, और खींच रहे हैं, सांस भरी हुई है। आप दाहिना हाथ नीचे की तरफ, बायां हाथ ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। फिर सांस निकालते समय आप दाहिने तरफ झुक रहे हैं। बायां हाथ जमीन के पैरेलल, दाहिना हाथ आपको दाहिने पैर की हील के बगल में जमीन पर टच करता हुआ नजर सामने। 20 सेकंड होल्ड करते हैं। चलिए, सांस भरते समय आप उठ जाइए। फिर बायां हाथ को ऊपर खींचते हैं, दायां हाथ नीचे, सांस भरी हुई है। सांस निकालते समय बायां हाथ नीचे। इस तरह से त्रिकोणासन किए। अब कटी वक्रासन कर लेते हैं। कटी चक्रासन जो नहीं झुक पाते हैं, आप खड़े खड़े करिएगा। खड़े करने के लिए दोनों हाथ आप आगे कर लीजिए और दाहिना हाथ पीछे ले जाएंगे, बायां हाथ कंधे पर, और हम गर्दन पीछे की तरफ मोड़ करके दाहिने हाथ को देखेंगे। फिर सामने ले आएंगे, फिर बाएं ले जाएंगे। बायां हाथ बिल्कुल बाएं पीछे, गर्दन में मोड़ करके बाएं हाथ को देख रही है, दाहिना हाथ कंधे के ऊपर। सीधे आ रही है। इस तरह से हम 10 बार करते हैं। और जो लोग झुक सकते हैं झुक जाइए कमर पर, कमर से, और कमर से झुक करके दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे पर, बायां हाथ आसमान की तरफ गर्दन में, बायां हाथ को देखते हैं। 10 बार करते हैं इसको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, खड़े हो जाइए। 6:08 हो गया। अब हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में कोशिश करेंगे कम से कम 12 बार हो जाए सूर्य नमस्कार, 12 से 14 बार। चलिए, हम काउंट करेंगे। सूर्य नमस्कार सभी लोगों को आता है, बस हम काउंट करेंगे। पहले हम सूर्य भगवान का आह्वान करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। ओम सूर्याय नमः। चलिए, सांस भरते समय ऊपर, सांस निकालते समय नीचे, बायां पैर पीछे, दाहिना पैर पर्वतासन, प्राणायाम, भुजंगासन, पर्वतासन अगेन, बायां पैर आगे, दाहिना पैर आगे, पीछे। नमस्कार मुद्रा में वापस एक बार हुआ, करते रहिए। तो चार,
5, 6, एक बार इस पैर से 7 बार हो गया। तो 7 बार दाहिने पैर से करते हैं, हमने बाएं पैर से किया। आठ, 9, 10, 11, 12, 13, आखिरी 14। जिनका हो गया आराम से अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाए। लेटते समय पांव के बीच में 1 से 1.5 फीट की दूरी, हथेली में हाथ मार तरफ खुली हुई कमर के अगल बगल। डीप ब्रेथ लीजिए और सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। हाँ, चलिए सांस फिर से रिस्टोर हो गई होगी। हम लेटे लेटे मकरासन कर लेते हैं। मकरासन की तीसरी विधि आज करते हैं। तीसरी विधि में पैर को उठा लीजिए, दोनों पैर मिले हुए हैं और एल शेप में बने हुए हैं। इस पोजीशन में पैर को दाहिने साइड में ले आते हैं, जमीन पर टच करते हैं। दाहिना पैर जमीन पर टच कर रहा है, बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर, गर्दन हमारी बाएं साइड में है और मेरा बायां शोल्डर जो जमीन पर टच कर रहा है। जैसे से होल्ड करिए 20 सेकेंड। चलिए रिलैक्स। अब इसी को हम पैर को बाएं साइड में ले आएंगे और गर्दन को दाहिने साइड में। बायां घुटना जमीन पर, दाहिना घुटना बाएं घुटने के ऊपर, गर्दन हमारी जमीन पर
आप देख सकते हैं कमर पर कितना ज्यादा तनाव आ रहा है। तनाव पर ध्यान दीजिए। चलिए रिलैक्स। रिलैक्स करते समय हमेशा पैर फैला करके हाथ की हथेलियां जब आसमान की तरफ, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का दूरी, तो हम बीच बीच में रिलैक्स करते रहते हैं इस तरह से। अगला आसन हम नवासन करते हैं। नवासन करने से पहले हम लेटे लेटे पीठ केवल ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करने के लिए हाथ की हथेलियों को ऊपर आसमान करते की तरफ करते हुए हाथ को पीछे ले जाइए, पाँव को मिला लीजिए, सांस भरिए, पाँव को आगे की तरफ खींचेंगे, हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे और तीनों बंद लगाएंगे। रिलैक्स। एक बार और। रिलैक्स। अब इस बार हम पाँव को हलासन में पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिर हम बैठ उसको सांस भरते हुए सांस निकालते समय हम बैठेंगे और पश्चिमोत्तानासन में हाथ को पंजे से बाहर, जिसको मुष्कबार करते हैं, इसके बाद सर्वांगासन में स्टैंड करेंगे 20 सेकंड के लिए। चलिए शुरू हो जाइए। तो 3 4 5 6 चलिए आप पैर को पीछे करते हुए हलासन में और धीरे धीरे कमर को जमीन पर ले आएंगे। पैर को नीचे ले आइए, थोड़ा सा आराम करते हैं। अगला आसन हम इसका अपोजिट आसन करेंगे, चक्रासन। चक्रासन आप सभी लोग जानते हैं कैसे करते हैं। जो लोग हाथ पर नहीं खड़े हो पाते हैं उपाय में, तो जो लोग चक्रासन नहीं कर पाते हैं वो लोग कंधारासन कर लेंगे। कंधारासन करने के लिए पैर को अपने पास ले आइए, आपका हिप जो है आपके हिप के पास, और कमर को उठा देते हैं। जैसे कंधारासन हो जाता है, वो लोग जानते हैं। चक्रासन करने के लिए हाथ की हथेलियां आपके कंधे के अगल बगल, पहले हम गर्दन पर सहारा लेते हैं, कमर उठा लेते हैं कंधारासन की तरह से, और फिर हाथ का सहारा देते हुए आपको पीठ को उठाते हैं, इसको होल्ड करते हैं 15 सेकंड के लिए। ये धीरे से
पहले सर नीचे रखते हैं, फिर कमर, फिर पैर फैला लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट। अगला आसन हम इसी पोजीशन में करेंगे, पवन मुक्त आसन। और पवन मुक्त आसन करते समय दाहिना पैर आप मोड़ लीजिए, हाथ का सहारा लेकर के क्लैंप बनाइए और घुटने को दबाइए सीने से। आपका थाई जो है सीने से लगा हुआ है। सांस भरिए और चित्त को जो है अपने घुटने से लगाइए। और इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं, तो जो कर सकते हैं करिए। रिलैक्स। इसी क्रिया को हम बाएं पैर से करते हैं रिपीट। बाएं पैर को सीने से लगाया, थाई को, सांस भरा, सांस निकालते समय सिर को, चिन को जो है घुटने से लगाया और कपाल भाती। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मोड़ते हैं, दोनों थाईज को सीने से लगाने की कोशिश करते हैं, सांस भरते हैं और सांस निकालते समय चिन्ह को दोनों घुटने को बीच ले आते हैं। रिलैक्स। चलिए रैप कर लीजिए। दाहिना करवट लेते हुए पेट के बल आ जाते हैं और पेट के बल जो पहला आसन करते हैं मरकट आसन। मरकट आसन साटका वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो मरकट आसन करने के लिए और अपने एल्बो को बाहर निकालिए, हाथ की अंगुली बना करके अपने मुंह को इसके ऊपर रखिए और दोनों पैरों से एक एक करके अपने हिप को टच करने की कोशिश करें। 1 2 10 बार करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को मिला कर 5 बार करते हैं। 1 2 3 4 5। इस पोजीशन में दूसरा आसन करते हैं। दूसरा आसन करने के लिए दूसरा है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर को मोड़ लीजिए और अपने एंकल को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए। इसमें हम धनुरासन में थोड़ा सा आगे पीछे भी होंगे और सर्पासन की तरह से साइड में भी होंगे। तो सांस भरिए और आगे से सीने को, पीछे से पैर को उठा लीजिए, इस तरह से होल्ड करिए और फिर सांस छोड़ते समय नीचे, सांस भरते समय ऊपर। तो इस तरह से हम 10 बार करते हैं।
10 बार साइड में, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स। और हम रिलैक्स इस बात करेंगे शिथिलासन में। आप लोग जानते हैं शिथिलासन कैसे किया जाता है। जो लोग ब्लड प्रेशर हो दाहिने साइड में करवट लेते हैं और दाहिना हाथ बगल में, बायां हाथ यल शेप में, बायां पैर जो है यल शेप में और दाहिना पैर सीधा। इस तरह से हम शिथिलासन में इसमें चलिए उठ के बैठ जाते हैं। इस बार हम वज्रासन में बैठेंगे और मंडूकासन करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं वज्रासन में कैसे बैठा जाता है। पैर मोड़ करके मंडूकासन करने के लिए हम लोग मुट्ठी बनाते हैं जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ होता है और नाभि के अगल बगल में हम मुट्ठी अपने रख लेते हैं। सांस भरते हैं, पूरी तरह सांस निकालते हैं और फिर मुट्ठी के ऊपर झुक जाते हैं, गर्दन ऊपर रखते हैं और इस पोजीशन में भी हम कपालभाति करते हैं। चलिए सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। इसका दूसरी विधि जो हम मुट्ठी के साथ ही करते हैं, नाभि के ऊपर मुट्ठी रखते हैं। तो बाएं हाथ की मुट्ठी नाभि के ऊपर रखेंगे, दाहिना हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे और सांस भरिए, सांस निकाल करके नीचे जाइए और फिर कपालभाति करिए। चलिए सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। इसका अपोजिट आसन हम करते हैं। इसका अपोजिट आसन हमारा सूत्र वज्रासन है या उष्ट्रासन, जो भी आपको सुविधाजनक हो करिए। और आप सभी लोग जानते हैं, सभी पुराने साधक हैं तो उष्ट्रासन भी जानते हैं और सूत्र वज्रासन जानते हैं। सूत्र वज्रासन करने के लिए हम वज्रासन में पैर की पंजों को बाहर की तरफ रखते हैं और हम पूरी तरह से जमीन पर बैठ जाते हैं। तो हमारा हिप जो है जमीन के ऊपर है
और हाथ का कोहनियों का सहारा लेते हुए नीचे आते हैं और पहले गर्दन को जमीन पर टच करते हैं, फिर बैक को। तो इस तरह से हम शुद्ध वज्रासन में हो जाते हैं और फिर हम इसमें कपालभाति करेंगे। सांस भरते समय धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेकर के आप बैठ जाइए। तो जिस स्पीड में मैं जो है कपालभाति करता हूँ, करीब 100 स्ट्रोक हो जाते हैं 1 मिनट में। 100 से 105, 110 स्ट्रोक हो जाते हैं, लेकिन इसी स्पीड में करना कोई जरूरी नहीं है। और चलिए दूसरा आसन करते हैं। इस पोजीशन में बैठे हम अपने हिल पर बैठेंगे, दाहिना हाथ दाहिना पैर जो है घुटने के ऊपर, घुटना से घुटना मिला हुआ, तो इसको हम गोमुख आसन कहेंगे। गोमुख आसन करने के लिए जो घुटना ऊपर है उसका हाथ ऊपर से जाएगा और जो नीचे है उसका हाथ नीचे से, और हम दोनों हाथों को मिलाते हैं, क्लैंप बनाते हैं पीछे, और इसको हम कपालभाति करते हैं। चलिए रिलैक्स, पैर बदल लीजिए। इस बार हम दाहिने पैर पर बैठे हुए हैं, हिल जो है बिल्कुल आपके बीच में, और बायां पैर जो है मुड़ा हुआ है, बायां घुटना घुटने के ऊपर, दाहिना पैर दाहिना हाथ पीछे से और बायां हाथ ऊपर से। चलिए कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। इसमें एक आसन और कर लेते हैं, वज्रासन। वक्रासन, नॉट वज्रासन, वक्रासन। तो वक्रासन करने के लिए दाहिना पैर फैला लीजिए, बायां पैर को दाहिने पैर के घुटने के पास ले आइए, और बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ घुटने के बगल से करते हुए, और आप या तो पंजा पकड़ लीजिए चाहे अपना घुटना पकड़ लीजिए, और इस पोजिशन में आप कपालभाति करिए। पैर बदल लेते हैं, बायां पैर फैला हुआ, दाहिना पैर बायां पैर के घुटने के बगल में, बायां हाथ
साइड से घुटना पकड़ा हुआ है दाहिने पैर बाएं पैर और गर्दन हमारे पीछे, हम कपालभाति इस पोजीशन करते हैं। इस तरह से अगर हम काउंट करें तो करीब 6-7 से 12 हमारा कपालभाति हो गया, काउंट अगर करते हैं तो। चलिए पद्मासन में बैठ जाते हैं और हम सिंहासन करते हैं। सिंहासन 5 बार करेंगे। सिंहासन आप सभी लोग जानते हैं कैसे करना है। जिनको पद्मासन में दिक्कत होती है वो भुजंगासन की पोजीशन में करके कर सकते हैं। जीभ निकाल करके हम आवाज निकालते हैं। गर्दन को सहला लीजिए थोड़ा सा, और इस पोजीशन में हम आखिरी आसन हम करते हैं वो हम हंसते हैं, हंसेंगे पक्षी ऐसी हंसने के लिए आप डीप ब्रेथ लीजिए, फिर सीना खोल करके ऊपर से हंसिए। आराम से बैठ जाइए और एक बार हम ओम का जाप करेंगे इस पोजीशन में। मुद्रा आपकी ज्ञान मुद्रा में बैठिए और डीप ब्रेथ लीजिए। डीप ब्रेथ लेते जब आप निकालें ब्रेथ तो उस समय जो आप मूल बंद लगा के बैठे। चलिए हम पहला प्राणायाम जो है कपालभाति करेंगे। और कपालभाति आप सभी लोग जानते हैं कि सांस छोड़ने की क्रिया है, तो हम सांस को बाहर निकालते हैं फोर्सफुली। वो लोग धीरे धीरे करेंगे जो लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, चाहे ब्लड प्रेशर हाई है। जिन लोगों को साइनस है वो एक नाक से करेंगे पहले, फिर दूसरे नाक से करेंगे, फिर दोनों नाक से करेंगे साथ में। हमारे पास 5 मिनट है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं और करते हैं कपालभाति। मुद्रा आप कोई लगा लीजिए, आप ज्ञान मुद्रा, चाहे वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। वायु मुद्रा वो लोग लगाते हैं जिनको गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जिनको घुटने की का दर्द होता है, तो वायु मुद्रा लगा के बैठिए। अपान वायु मुद्रा हृदय रोगी वगैरह
जिनको हृदय की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो अपने हिसाब से मुद्रा लगा लीजिए और शुरू हो जाइए, करते रहिए। मूल बंद लगा कर बैठिएगा और गर्दन को ऊपर करके करेंगे तो उससे थायराइड में फायदा होता है। तो गर्दन ऊपर कर लीजिए, मूल बंद लगा करके इसको करते रहिए।
हमारा टाइम हो गया। अब हम इसके बाद अग्निसार करते हैं 2 मिनट के लिए। और अग्निसार करते समय आप ध्यान रखिएगा कि आपका अगर आपको पेट की कोई प्रॉब्लम हो, कोलाइटिस हो, चाहे पेट में ऑपरेशन हुआ हो, आप नहीं करिएगा। अग्निसार करते समय आप मूल बंद लगा कर बैठेंगे, सांस आप भरेंगे, फिर पूरी तरह से निकाल करके पेट को अंदर बाहर करेंगे। इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं, काउंट करिए, ध्यान काउंट पर रहता है तो बहुत ही फायदेमंद होता है। आंख बंद करके करिएगा और मुद्रा कोई भी लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा चाहे अपमान वाली मुद्रा चाहे वाली मुद्रा, आप लगा करके शुरू हो जाइए। 2 मिनट हमारे पास है। आखिरी सांस। चलिए आराम से बैठ जाइए। तो हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम 3-4 मिनट के लिए करते हैं, 3 मिनट के लिए कम से कम। और अनुलोम विलोम आप लोग सब लोग जानते हैं कैसे करना है। बाएं नाक से सांस लीजिए, दाहिने नाक से निकालिए, दाहिने नाक से लीजिए, बाएं नाक से निकालिए। नाक बंद करने के लिए आप दाहिने नाक के लिए अंगूठा यूज करिए, बाएं नाक के लिए आप रिंग फिंगर। और आप प्राणायाम मुद्रा में दाहिना हाथ को रखिए, जिसमें कि अंगूठे के बगल की दोनों उंगलियां मुड़ जाती हैं और अंगूठा दाहिने नाक को दबाने के लिए खुला रहता है और रिंग फिंगर बाएं नाक को दबाने के लिए। और बायां हाथ जो है आप जिस भी मुद्रा में रखना चाहें रखिए, ज्ञान मुद्रा में चाहे अपान वायु मुद्रा में, वायु मुद्रा में। तो आप मुद्रा जानते हैं, अब बहुत सारी मुद्राएं हैं, तो जिस भी मुद्रा में आपको अच्छा लगे स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य की पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह से करिए। चलिए शुरू हो जाते हैं, करते हैं। सांस भरते समय पूरी तरह आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं और सांस निकालते समय भी करिए। तो उस तरह से टाइमिंग का भी इक्वल टाइम का जो है मैनेजमेंट हो जाता है कि सांस लेते समय भी इक्वल टाइम लग रहा है, निकालते समय भी इक्वल टाइम लग रहा है, और मंत्र का जाप भी हो जाता है, ध्यान मंत्र खुल रहता है।
चलिए आराम से बैठे, एक प्राणायाम कर लेते हैं उज्जयी। उज्जयी करने के लिए आप दो तरीके हैं, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। आप या तो गले को संकुचित करके सांस भरिए अंदर की तरफ, या जीवा को तलवे में लगा कर खराटे भरिए। तो शुरू हो जाते हैं 1 मिनट के लिए। चलिए आखिरी प्राणायाम भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए आप अपने अंगूठों से कान को दबाते हैं, कान को बंद करते हैं। तर्जनी जो है आपकी लगातार होती है और तीनों उंगलियां आपके नाक के अगल बगल आंख को दबाती हैं। आप पूरी तरह सांस भरते हैं, फिर हमिंग का साउंड करते समय सांस निकालते हैं। चलिए हमारे पास 4 बार करने के लिए टाइम है, तो हम भ्रामरी शुरू कर देते हैं और 4 बार करते हैं। चलिए आराम से बैठ जाइए। डीप ब्रेथ लीजिए। डीप ब्रेथ निकालते समय मूल बंद आप लगाइए, प्रैक्टिस करिए उसकी। एक बार हम डीप ब्रेथ लेते हैं, फिर ओम का जाप करते हैं लॉन्ग। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति
पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 आराम से बैठे आप दोनों हाथों को आपस में मिलाइए और हथेलियों को आपस में रगड़िए तेज तेज से घर्षण करिए तेजी से इसमें उष्मा क्रिएट करिए उष्मा को आंखों के ऊपर लगाइए हल्का सा चेहरे का मसाज करिए और उन अंगों पर लगाइए जहां आपको पेन होता हो कंधे पर जैसे हुआ घुटने में हुआ कहीं भी जहां भी आपको पेन होता है तो हाथ को लगाइए क्योंकि इस समय हाथों में एनर्जी बहुत है आई हुई कसरत करने से और प्राणायाम व्यायाम करने के बाद फिर आंखों को धीरे धीरे खोलिए हथेली के ऊपर देखिए और मेरे साथ ये मंत्र का उच्चारण कराग्रे वसति लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम ओम शांति 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 थैंक यू Thanks, भाई साहब, thanks. हमारा साथ देने के लिए आज Thank you.